हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 के लिए वर्कशीट नंबर 11 कर रहे हैं। 9/8/2021 की ये वर्कशीट है जहाँ पर आपको दिया क्या गया है टू नो आवर नंबर्स रोमन नंबर्स। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है संख्याओं की जानकारी टू नो आवर नंबर्स में टॉपिक है रोमन नंबर्स। अब रोमन नंबर्स क्या होते हैं ये हमें सीखना है। कहता है डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, We are studying using हिंदू अरेबिक नंबर्स टिल नाउ। अभी तक हम जो न्यूमरल्स यूज़ कर रहे हैं, ये जिन अंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी हिंदू अरबी भाषा के हैं। 1 2 जो हम लिखते हैं वो काउंटिंग्स जो हैं वो हिंदू अरेबिक या फिर हिंदू अरबी भाषा से हैं। अब कहता है हैव यू सीन रोमन न्यूमरल्स इन योर सराउंडिंग। क्या आपने अपने आसपास रोमन अंक देखे हैं? येस, आई हैव सीन रोमन न्यूमरल्स इन क्लॉक इन माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। कि मैंने अपने दादा दादी के घर पर क्या देखा है? रोमन नंबर्स को घड़ी में लिखे देखा है। इन आवर स्कूल क्लासेस आर ऑल्सो रिटन इन रोमन न्यूमरल्स। जो हमारे स्कूल में कक्षाएं हैं वो भी कैसे लिखी जाती हैं? रोमन अंकों में लिखे जाती हैं। और रोमन अंक किस तरह से होते हैं? देखिए, घड़ी का जो एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, आपके पास कुछ इस तरह से ये नंबर्स लिखे होते हैं। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रोमन नंबर्स कहते हैं। कहता है सम एग्जाम्पल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स आर। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जो 1 है उसे हम इस तरह से लिखते हैं, 2 को इस तरह से, 2 हमारे लाइंस लगाकर, 3 4 ये 5 होता है और 5 में से 1 माइनस कर देते हैं। अगर आप इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ 5 के लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ नंबर लिखते हैं तो वो माइनस हो रहा है, राइट साइड में लिखते हैं तो उसमें प्लस हो रहा है। तो इस तरह से हम इन नंबर्स को लिखते हैं। लेफ़्ट साइड में लिखा तो माइनस हो जाएगा और राइट साइड में लिखा तो उतना ही प्लस हो जाएगा। अभी देखो, जब लेफ़्ट में लिखा तो 5 माइनस, इसका मतलब है 5 माइनस 1 कर दिया हमने, ठीक है, ये हमारा 4 होगा। और अगर मैं यहाँ देखती हूँ, ये हमारा क्या बन गया? 6। और 6 कैसे बना है? 5 + 1, ये 6 बन गया, ठीक है। अब 7 देखो, 7 तो 5 और उसके सामने 2 1 लगा दिए, 5 6 और 7। इस तरह से इन नंबर्स को लिखते हैं। अब 10 को x, ठीक है, 5 को v करके लिखते हैं, 1 को i करके लिखते हैं। और आपके पास अब 15 है तो 10 और 5 स्मॉलेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। जितना स्मॉल नंबर बन सकता है रोमन में उतना स्मॉल हम लिखने की कोशिश करते हैं। 19 है, 20 है तो 2 10 लगा दिए, 1 1 या 5 5 करके लगाएंगे तो ज़्यादा लंबी टर्म बन जाएगी, तो ये x और x करके हमने 20 बना दिया। 50 को हम कैसे लिखते हैं? l लिखते हैं। मान लो 51 लिखना है तो l i लिख देंगे, ठीक है। अगर मान लो 41 लिखना है, 49 लिखना है तो l में से 1 हम माइनस कर देंगे। i क्या है? 1 है, l में से 1 माइनस कर देंगे। 100 को क्या लिखते हैं? c लिखते हैं। 500 को क्या लिखते हैं? d लिखते हैं। और 1000 को क्या लिखते हैं? m लिखते हैं। ये आपको लर्न करने होंगे ताकि आप रोमन नंबर्स को लिख पाएँ। अब इसके आपको कुछ रूल्स दिए हैं। रूल्स क्या हैं, नियम क्या दिए गए हैं, उनको हम रीड आउट करते हैं। देखो, सबसे पहले कहता है कि आपके पास फर्स्ट रूल जो दिया, कहता है इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड, यदि किसी प्रतीक को दोहराया जाता है, जिस तरह x and x करके लिखा गया है, इट्स वैल्यू इज़ एडिड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स, तो उसका मान जो है उसमें जोड़ा जाता है। जो आपका x है, हम जानते किसे लिखते हैं? x हम 10 को लिखते हैं ना, तो कितनी बार आया है? ये 2 बार आया है। तो 2 बार हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को, इसके मान को जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा? 20। मतलब ये क्या लिखा है यहाँ पर? 20 लिखा है।
अगर रिपीट की जा रही है वैल्यू, जितनी बार रिपीट हो रही है उतनी बार उसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेकंड रूल क्या है, वी कैन रिपीट एनी रोमन न्यूमरल सिंबल मैक्सिमम 3 टाइम्स। जब हम कोई एक नंबर लिखते हैं ना, उसमें रोमन न्यूमरल को लिखते हुए एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वो क्या रखेंगे, कोई भी सिंबल है वो सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट किया जा सकता है। कैसे, देखो, यदि हम किसी भी रोमन नंबर के प्रतीक को अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं। कैसे दोहरा सकते हैं 3 बार, ये देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए 3 है, 3 को हमने कितनी टाइम लिख दिया, 1 2 3, लेकिन जब 4 लिखने की बारी आई तो हमने 1 2 3 4 4 बार आई नहीं लिखा, 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने कितनी बार रिपीट किया, एक को 3 बार, यहाँ भी और यहाँ भी। मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं किसी भी रोमन न्यूमरल को, किसी भी रोमन नंबर को हम सिर्फ 3 बार रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, बट सिम्बल्स VLD कैन नॉट रिपीट, लेकिन आपके सिम्बल्स जो हैं V, L और D, इनको दोहराया नहीं जा सकता, इनको रिपीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए थर्ड बोलता है, थर्ड नंबर पर, इफ़ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन राइट साइड, अगर हम लेस वैल्यू सिंबल राइट साइड में ऐड करते हैं, मैंने कहा कि जैसे 5 है, 5 से कम वैल्यू वाला नंबर कौन सा हुआ, 1 हुआ ना, 5 से कम वैल्यू वाला 1 है, 2 है, 3 है, अगर 4 है, तो अगर वो नंबर हम राइट साइड में ऐड करते हैं, राइट साइड में लिखते हैं, तो क्या होगा, वैल्यू इज़ एडेड इन। दाईं तरफ अगर मूल्य को लिखते हो तो क्या होगा, वो वैल्यू ऐड हो जाएगी, जमा हो जाएगी। और फोर्थ पार्ट में बोलता है, अगर वैल्यू आप लेफ़्ट साइड में लिखते हो या फिर बाईं ओर लिखते हो, इस साइड में लिख दिया, तो वो क्या होगी, वैल्यू माइनस हो जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है और मैंने भी आपको ये बताया था। वैल्यू प्लस और माइनस हो जाती है, कब राइट साइड में होगा तो प्लस और लेफ़्ट साइड में होगा तो माइनस हो जाएगी। अब इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, रोमन नंबर्स लिखने के लिए दिए हैं, देखिए। कहता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज रोमन न्यूमरल, इन नंबर्स को रोमन न्यूमरल के जैसे आपको लिखना है। कैसे लिखोगे, देखिए, सबसे पहले आपको दिया है 12 है, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, इन्होंने दिखाया 10 + 2 करके लिख सकते हैं। जो हमारे मेन नंबर्स हैं उनकी फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे, 10 + 2, 10 क्या होता है हमारा, x होता है, और 2 को कैसे लिखेंगे, 2 ऐसे लिखा जाएगा, और ये हमारा रोमन नंबर आ जाएगा। यहाँ भी आपको दिया है। सेकंड क्या है, सेकंड 98, तो 90 तो में तो हम प्लस करेंगे नहीं, वो तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 100 में से अगर मैं माइनस कर दूँ, क्या माइनस कर दूँ, 100 में से मैं 8 माइनस कर दूँ, या फिर जैसा यहाँ लिखा गया है, आप क्या करें, आपका 10 माइनस कर दिया, क्या किया, पहले 100 में से 10 माइनस किया, वो क्या बन गया, 90 बन गया। फिर 90 में क्या ऐड कर दिया, 98 बनाने के लिए 8 ऐड कर दिया। तो आपको क्या करना होगा, 100 - 10 और उसमें प्लस करना होगा 8, यही करना होगा। तो 100 - 10 लिखोगे, कैसे लिखोगे, माइनस करना है, 100 क्या है, C, और उसमें से 10 माइनस कर दिया, और प्लस में कितना, 8। तो ये बन गया आपका X C V एंड III, ये आपका क्या बन गया, रोमन नंबर। संख्या क्या थी, 98। 100 में से 10 माइनस करना है और उसमें +8 करना है। 100 में जब आप 10 माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, C होता है आपका, C वैल्यू फॉर 100, और 100 में से आपने 10 माइनस किया और प्लस में 8 कर दिया। अब देखिए इसी तरह से आपके पास क्या दिया गया है,
अब आपको और नंबर्स देता है सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले दिया है 84। 84 को कैसे लिखेंगे? आप अगर 100 में से माइनस कर रहे हैं 20, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा, ठीक है। और उसमें प्लस करना होगा 4। तो 100 क्या है? C, और उसमें से माइनस किया 10 एंड 20, और उसमें ऐड कितना किया गया? 4 ऐड किया गया। 4 ऐड किया है तो 4 कैसे लिखते हैं हम? इस तरह से लिखते हैं। तो ये आपका नंबर बन जाएगा। क्या नंबर बन जाएगा 84 के लिए? 84 के लिए बनेगा XXCIV, ठीक है। इसके बाद देखिए 175 दिया है। क्या नंबर दिया है? 175। अब 175 को आप किस तरह से लिखेंगे देखते हैं। 175 लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो आपका नंबर क्या 100 प्लस 100 200 बन जाएगा ना। 200 माइनस लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? 200 माइनस 35 लिखेंगे। 200 माइनस 35 25। टू 100 माइनस 25 लिखेंगे तो यहाँ पर 100 होगा, और उसके प्लस में 100 माइनस 25, ये नंबर बनेगा। तो 100 माइनस 25 आप कैसे लिखेंगे? देखिए, एक तो आपका C आ जाएगा 100 के लिए, और फिर क्या बनेगा? माइनस कर रहे हैं 100 माइनस 25, आपका 75 कैसे लिखा जाएगा? 25 आपका क्या होगा? 10 10 एंड B, और C इस तरफ लिख देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपका पूरा नंबर क्या बन जाएगा? एक 100 तो ये हुआ, और 100 में ये क्या लिख दिया हमने? 25 मतलब 75 लिख दिया, वो माइनस कर दिया। तो ये आपका नंबर 175 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 175 बी पार्ट। उसके बाद सी पार्ट देखिए क्या है? 100 प्लस 5 होगा, और 100 प्लस 5 क्या बनेगा? 100C, और उसमें प्लस 5 करेंगे आप तो V लगा देंगे, CV। ये आ गया आपका 105 सी पार्ट। उसके बाद डी पार्ट 500 प्लस 9, 500 प्लस 9। तो 500 क्या है आपका? 500 इज़ डी, और प्लस में 9 अगर आप करना चाहें तो 9 हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। तो ये आपका 509 रोमन नंबर में लिखा गया। इसके बाद देखिए आपको आगे क्या दिया है? कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं, और क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट जो दिया है वो है, देखिए अब आपको रोमन नंबर दे दिया और उसको न्यूमरल बनाइए। कैसे लिखेंगे? 10 मतलब, और उसके राइट साइड में क्या लिखा है? L। बड़ी संख्या L है ना, 10 तो स्मॉल है। L क्या है? L हमारा 50 है, तो मतलब 50, और उसके लेफ़्ट साइड में क्या है? 10, मतलब माइनस हो जाएंगे 10, और क्या आ जाएगा? 40। लेफ़्ट साइड में है तो माइनस होकर 40 आंसर आ जाएगा। फिर कहता है बड़ी संख्या यहाँ पर है L, और छोटी संख्या राइट साइड में, तो वो क्या होंगी? प्लस हो जाएंगी। राइट साइड में जो भी लिखते हैं वो प्लस हो जाता है। L क्या हुआ? 50, और उसमें क्या प्लस होगा? 10 एंड 10 माइनस 1 9, कितना ऐड हो जाएगा? 19 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 19 क्या बनेगा आपका? ये हमारा हो जाएगा 50, प्लस में 10 लिख दिया, और प्लस में क्या लिख दिया? 9 लिख दिया, 19 हो गया। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 69। अब देखिए यहाँ पर L 50 प्लस 10 10 एंड 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हो गया ना। कितना बन जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 80। क्या आंसर होगा ए पार्ट का? 80। इसी तरह से बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको XC दिया गया है। अब ये क्या बन जाएगा आपका? हमारे पास 10 है
और सी की वैल्यू क्या होती है 100, और इसके लेफ्ट में छोटी संख्या लिखी गई है, उल्टे हाथ की तरफ छोटी संख्या है, इसका मतलब माइनस होगा। सी हमारा होता है 100 और उसमें से माइनस कर दे कितना 10 जो दिया गया है, क्या आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी 90। तो ये आपका बी पार्ट हो। अब इसके बाद देखिए सी पार्ट में क्या कहते हैं CXL। अब देखो सी, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, सी बड़ी संख्या है मतलब 100, बड़ी संख्या लिख दी। अब राइट साइड में है बाकी नंबर्स, राइट साइड में आप चेक करेंगे तो ये L बड़ी संख्या और 10 क्या है छोटी संख्या, मतलब आपके पास L में से 10 माइनस हो रहे हैं ना, L 50 और उसमें से 10 माइनस होंगे तो क्या बनेगा, वो 40 बनेगा, तो प्लस में क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 140 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी पार्ट में क्या दिया है XCI और एक और आई दिया है। अब ये आपका नंबर जो बनता है यहाँ पर C हम जानते हैं सबसे बड़ी संख्या है, C क्या है 100, और 100 में से आप इस तरफ देखते हैं तो 10 लिखा गया है, तो मतलब आपका 100 में से क्या माइनस हो गया 10 माइनस हो गया -10, और प्लस में क्या है, प्लस में आपके 10 and 10 1 and 1 2। ठीक है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा आपका 100 - 10 क्या हुआ 90, प्लस में 2 एज इट इज़, क्या नंबर आ गया 92 आ गया। ठीक है, ये आपका डी पार्ट हो जाएगा। और इसी तरह से बेटा आप इस सारी वर्कशीट को पूरा कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को खुद से आप रिवाइज करके देखें, वीडियो को दोबारा से देखें और इसको थोड़ी रिवीजन के साथ बाकी नंबर्स को लिखने की कोशिश करें। अपने आप से कोई भी नंबर ले सकते हैं, 700 है, 550 है, कोई भी नंबर लें और उसे रोमन नंबर में लिखने की कोशिश करें। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।